नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अरुण प्रताप सिंह भदौरिया और आप सुन रहे हैं मन बोले आत्मा कहे की 8वीं कड़ी। आज हम बात करेंगे एक ऐसे गुण की जिसे अक्सर लोग कमजोरी समझ लेते हैं, जबकि असल में वो सबसे बड़ी शक्ति है। विषय है स्वीकार करना भी एक शक्ति है। क्या है स्वीकार? हम सभी चाहते हैं कि जीवन वैसा हो जैसा हम सोचते हैं, लेकिन जीवन अक्सर हमारी योजना के अनुसार नहीं चलता। कभी हालात बदल जाते हैं, कभी लोग बदल जाते हैं और कभी हम खुद बदल जाते हैं। उस वक्त दो ही रास्ते होते हैं, या तो हम लड़ें या हम स्वीकार करें। स्वीकार करना हार नहीं है। लोग सोचते हैं स्वीकार कर लूंगा तो लगेगा जैसे मैं हार गया, लेकिन सच ये है स्वीकार करने वाला कभी हारता नहीं, क्योंकि वो भीतर से शांत होता है। स्वीकार करना मतलब सच्चाई को गले लगाना, चाहे वो कितनी भी कठिन क्यों ना हो। स्वीकार करने से क्या बदलता है? मन में उलझन कम होती है, भीतर की शांति लौटती है, ऊर्जा व्यर्थ की लड़ाई में नहीं जाती, रिश्तों में करुणा आती है, जीवन सरल और सहज लगता है। क्या स्वीकार का मतलब है बदलाव न करना? नहीं, स्वीकार का मतलब है जिसे अभी बदल नहीं सकते उसे मान लेना। बदलाव का प्रयास तब करें जब भीतर शांति हो, क्योंकि अशांत मन से किया गया हर प्रयास अधूरा रहता है। एक प्रेरक प्रसंग है। एक बार एक युवक अपने गुरु से बोला, मेरा जीवन जैसे मैं चाहता था वैसा नहीं हो रहा, सब उल्टा चल रहा है। गुरु ने मुस्कुराकर कहा, नदी को देखो, जब वो चट्टानों से टकराती है तो उनसे लड़ती नहीं, उनके रास्ते को स्वीकार कर आगे बढ़ जाती है, इसीलिए वो समुद्र तक पहुंच जाती है। स्वीकार के उदाहरण हमारे जीवन में, जब हम अपने माता पिता की सीमाओं को समझते हैं, जब हम रिश्तों में अपूर्णता को स्वीकार करते हैं, जब हम अपने भीतर की कमजोरियों को भी अपनाते हैं, तभी सच्चा सुधार शुरू होता है। स्वीकार करना कोई पलायन नहीं, बल्कि एक साहसिक निर्णय है। कभी कभी सब कुछ बदलने की जरूरत नहीं होती, बस दृष्टिकोण बदलने की जरूरत होती है। स्वीकार करिए, शांत रहिए और धीरे धीरे जीवन खुद रास्ता दिखा देगा। जीवन को जब हम अपनी शर्तों पर नहीं जी सकते, तब उसकी शर्तों को स्वीकार कर लेना ही सबसे बड़ा ज्ञान है। मिलते हैं अगली कड़ी में मन बोले आत्मा कह के एक और अंतरंग विषय के साथ। अगर आपको मेरी यह श्रृंखला पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें, और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि आप हमसे जुड़े रहें। जय हिंद।